बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज के वाणी मंथन का विषय दोहरा देती हूँ कि हमें जागना कहाँ है, परातम में या खेल में, परमधाम में जागना है या खेल में जागना है। तो इस पे वाणी मंथन शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले संगीता दीदी को ही बुलाऊंगी। संगीता दीदी आप आओ। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी यहाँ खेल में तो जीव को जागृत करना है, परम धाम में परातम जागृत होगी। आपके अनुसार दोनों जगह जागना है। खेल में जीव को जागना है और परमधाम में परातम को जागना है। हाँ जी दीदी। हरीश भाई आप बताएंगे। हरीश भाई जी आप आ रहे हैं? उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विजया दीदी आप आएंगी? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम। रूह को जागना तो परमधाम मूल मिलावे में ही है, जहाँ हमारी पर आत्म धाम धनी श्री राजी महाराज जी के चरणों में बैठी है। हमारी सुरताओं ने इस खेल में आकर माया का तन धारण किया है। जिनके दिलों में श्री राजी महाराज विराजमान है। एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन, असल तन रूहे अरस बीच में, तन नासूत में आया ए जन। हमारा एक तन परम धाम में है और दूसरा तन सपने के संसार में। हमारे असल तन परम धाम मूल मिलावे में है और मृत्यु लोक में श्री राजी महाराज का हुक्म ही हमारे नाम से तन धारण करके लीला कर रहा है। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी के ज्ञान से ऐसा अनुभव करा दिया कि हम स्वयं को मूल मिलावे में ही धनी जी के चरणों में बैठा हुआ पाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशा भाभी आप कुछ बताओगे इस बारे में? आशा भाभी, अब तो सब इतनी वाणी चर्चा सुनते हैं, बताना चाहिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। हम जुदे न हुए अरस से और जुदे हुए बेशक, हम रूहे खेल देखा नहीं और खेल की बातें करी मुतलक। यहाँ राज्य महाराज बता रहे हैं कि हम परमधाम से कहीं जुदे हुए ही नहीं है। हम परमधाम में राज्य महाराज के श्री चरणों में ही बैठ के ये खेल देख रहे हैं। और दूसरी बात ये भी बता रहे हैं, और जुदे हुए बेशक, हम जुदे भी हुए हैं, ऐसे राज्य महाराज बता रहे हैं। तो वो कैसे बता रहे हैं कि हम हमारी परातम तो हम वहाँ है, और उनकी नजर, हमारी जो नजर है, हमारी नजर उनके दिल में एक खेल दिखा रही है। और ऐसा भी बताया कि हम रूहे खेल देखा नहीं, हम रूहे ने तो खेल देखा ही नहीं है, और खेल की बातें करी मुतलक। और परमधाम में जो हमने खेल ही नहीं देखा है, और फिर भी हम परमधाम में ये जो खेल खेल रहे हैं, ये जो हम खेल देख रहे हैं, तो वो खेल की बातें हम परमधाम में करेगी। तो राज्य महाराज का ये जो ब्यौरा वाली जो बात है कि बहुत समझ में लायक है, बहुत रहस्यमय बात है कि राज्य महाराज हमको क्या बता रहे हैं। एक बार बता रहा है कि हमने रस भी नहीं छोड़ा है, दूसरी बार बता रहा है कि ये खेल हुआ है, वो भी बेशक हुआ है, वो भी अच्छी तरह से हम देख रहे हैं। और एक बात ये भी बता रहा है कि हम रूहे खेल में आई ही नहीं है, हम रूहे खेल देखा ही नहीं।
और ये भी बता रहे हैं कि खेल के बातें करी मुतलक, जब कुछ देखा ही नहीं है हमने, तो हम परमधाम में ये बात कैसे करेंगे? ये भी एक बहुत समझने वाली बात है। तो मेरे भाव ऐसा है दीदी, कि जब परमात्माएं परमधाम से यहाँ आई नहीं है, सही बात है, और वो हमारे जीव यहाँ जो जागते हैं, ये बानी कौन लेता है? सबसे पहले तो हमारे जीव जागते हैं, और इसके जीव वो परात्म उसका परात्म देखती है। तो जो परात्म जो देखती है, तो वो हमारी आत्म, वह हमारी आत्म को भी ख्याल आता है कि ये मेरी जो परात्म है, वो जीव के ऊपर बैठ के, ये जीव अपने हमारी जो परात्म है वो तो दृष्टा है। कहने का मतलब कि वो तो देख रही है, वो कुछ भी कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ का खेल देख रही है, और कार्य करता है तो जीव कार्य करता है। ये बानी के माध्यम से जगता है तो जीव जगता है, और इसका सुख हमारी हमारी जो आत्म है, वो आत्म के माध्यम से वो परात्म में वो जाता है। लेकिन हमारी जो आत्म है, वो आत्म ये खेल नहीं, परात्म हमारा ये खेल नहीं देख रही है। परमधाम में बैठ के ये खेल हमारी नजर यहाँ देख रही है। और हमको राजी महाराज ने ये भी बताया, इसीलिए कहते हैं कि जो आत्म ने देखा है वही परात्म ने देखा है, और परात्म उसकी बातें परमधाम में करेगी। तो परमधाम में जो राजी महाराज के दिल में जो हम एक खेल देख रही है, हमारी दृष्टि उधर है। जब हमारी दृष्टि राजी महाराज ने ये खेल जब स्टॉप कर दिया, जब बंद कर दिया, तो हमारी आत्मा तो वहां बैठी है, हमको कुछ जगने की वहां तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वहां नींद में तो है नहीं, हमारी एकाग्रता है खेल देखने में। तो कहने का मतलब है कि जब उसका उसका कहने का मतलब है कि हम जब हमारे मूल स्वरूप में, जैसे कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे कि हम पिक्चर देखने के लिए बैठे हैं, हमारी एकाग्रता, हम थिएटर में बैठे हैं पिक्चर देखने के लिए, हमारी एकाग्रता पिक्चर के पर्दे पे है, जो राज्य महाराज के दिल पे है। तो जब पिक्चर बंद हो जाएगा, टाइम 3 घंटे का हमारा जो पिक्चर है वो बंद हो जाएगा, फिर हम वहां थिएटर में थोड़ी बैठे रहेंगे, फिर हम जागृत हो जाएंगे, हम हमारे घर पे जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारा ध्यान जो खेल में से हट जाएगा, उसी का मतलब है जागना। मेरा भाव ऐसा है दीदी। प्रणाम जी। जी, आपके भाव का शॉर्ट भाव यही है कि हमें खेल में जागना है, और परम धाम में, क्योंकि वहां आपके अनुसार फरामोशी नहीं है, तो वहां पे क्या जागना है, यही भाव है आपका। जया जी, आप कुछ बताएंगे? जया जी, आप बताएंगे? सुंदर साथ जी, जैसे नरेश भाई अपने आप आ गए थे बताने के लिए, ऐसे ही सुंदर साथ को अपने आप आना चाहिए। मैं नाम लेती हूँ लेकिन फिर भी जया दीदी आप बताइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। जो सुंदर साथ वीडियो ऑन कर सकते हो वो जरूर ऑन किया करें, और जो नहीं करना चाहते वो भले चाहे ना करें, लेकिन जो लोग रेडी हैं, तैयार हैं, मतलब वीडियो ऑन कर सकते हो वो जरूर करें। दीदी वैसे तो हमें खेल में जागृत पहले होना है, क्योंकि हम राजी महाराज, जो हमारे अखंड तनूरी राजी महाराज के चरणों में बैठे हैं, और इन माया के तनों में आकर हमारे हुक्म के रूप। आवाज चली गई आपकी जया दीदी। कौन बोल रहा है? जया दीदी तो चली गई, उनकी आवाज भी चली गई है आई थिंक। वो प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, बस मेरा यही भाव है कि हमें खेल में ही जागृत होना है, क्योंकि परम धाम में तो हम जागृत अवस्था में बैठे हैं। जैसे अभी भैया ने बताया कि पिक्चर दिख रहे हैं, वैसे अब जो खेल खत्म हो जाए, पिक्चर पूरा हो जाएगा, तो हम उधर जागृत ही बैठे हैं,
जैसे मार्कंड ऋषि का दृष्टांत दिया था, तो मार्कंड ऋषि जब लास्ट में जो अपने आप खुद खुशी करने जा रहे थे, लेकिन बैठे तो वो तालाब के किनारे ही खड़े खड़े एक चंदन घिस रहे थे। तो इधर आके जो भगवान जी ने उसको कथा बताई मार्कंडेय ऋषि की, तो तुरंत उसकी इधर जागृत हुए, तो उसको वो उसका मूल उसको याद आ गया। ऐसे ही बस हमारा वैसा ही है, ये भाव है मेरा कि इधर खेल में ही जागृत होना है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने आप से बताएं। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये पहले तो वो यानी जो अपना परसों रह गया था ना, आपने पूछा था मलाए किसको कहा गया है, तो मैंने ही बताया था ईश्वरी को कहा गया है ना। हाँ, नहीं, लेकिन वापिस मंथन करने पर और चर्चा सुनने पर समझ आया मलायक देवी देवताओं को कहा गया जो हमारी रक्षा करते हैं। और जो आज का क्वेश्चन है उसमें भी इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। यानी यहाँ तो जीव को जागना है। जब यहाँ जीव जागृत होगा तो वहां परम धाम में रूह जागृत होगी। रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग। बाकी सब आप सब बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और प्रणाम कोई? हाँ जी, जी, प्रणाम। प्रणाम जी। रंजना जी। मैं भी अंजू दीदी की बात से सहमत हूँ कि जागना हमारे जीव को ही है। जब हम जागृत अवस्था में परम धाम में बैठे हैं और हम सपने में इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, सेम एज इट ऐसा है कि एक बच्चा है या दो बच्चे, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, वो सपना देख रहे हैं। सपने में दोनों को आंधी तूफान दिखाई दे रहा है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। एक बच्चा अपनी माँ को वहां देख रहा है और महसूस कर रहा है कि मेरी माँ मेरे साथ है, तो वो बच्चा बेफिक्र होके उसमें कहेगा चलो मेरी मम्मी साथ में, अंधेरी आए या आंधी आए तूफान आए। और दूसरी तरफ एक बच्चा है जो अपनी माँ को नहीं देख पा रहा है, वो ये सोच रहा है मैं अंधेरी में पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, अंधेर में। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ है कि जो जीव परात्म आत्म राजीव महाराज को यहाँ अनुभव करती है, वो उन्हें देख सकती है, तो वो जगा हुआ ही होता है। उसे जगाना अपने जीव को ही होता है। परात्म कभी सोई ही नहीं है और परात्म को जगाने की जरूरत भी नहीं है। वो तो पहले से ही जानती है कि वो राज्य के, वो जागृत अवस्था में खेल को देख रही है, राज्य की नजरों से ही देख। मेरे मन के ये भाव है। बाकी आप सब बताइए। प्रणाम जी। बिल्कुल सही बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरी आवाज सुनने देती है? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई आ दे रही है आपकी प्रणाम जी। आवाज। रुचि दीदी ने शायद स्पीकर ऑफ कर रखा है। हाँ जी, बोलिए आप जयेश भाई, बोलिए। हाँ, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। जो प्रश्न है कि रूह यहाँ जागेगी या परम धाम में, तो आगे जो सुंदर साथ ने बताया, अभी 2 महिला सुंदर साथ ने बताया, हुए मनोरथ पूर्ण सब काम, कर जागे धाम। यहाँ ही बैठ के हम जागेंगे कहाँ? धाम में, यानी परम धाम में जागेंगे। मेरे पास एक चौपाई है, उसके समर्थन में खुलासा ग्रंथ प्रकरण नंबर 18 चौपाई नंबर 7, उसमें साफ लिखा है, ये खेल तो जरा है नहीं, सब है अरस खसम, बैठे इतही जागिए, उठो अर्श में तुम। बैठे इतही जागिए, इतही मतलब कि जागृत बुद्धि की तारतम बानी से उठो अर्श में तुम। क्योंकि हमारे मूल तन परम धाम में है, तो मूल तन परम धाम में बैठे हैं, वहीं उठे बैठेंगे, वहीं जागना है। दूसरी एक चौपाई है मेरे पास सिंधी ग्रंथ से, सिंधी ग्रंथ प्रकरण नंबर 1 और चौपाई 1, पहली चौपाई है, आखिर वेरा उठण जी, आई रू छड़े जा रांद,
उठी बीच अर्श में कोड करे मिंडू कांत। आखिर वेरा यानी कि आखिर का समय, उठन यानी उठने का समय, जागरूक होने का समय आ गया है। आई रूह छड़े जा रात, ये मेरी रूह तो रात माने खेल, ये खेल को छोड़ दे। उठी बीच अर्श में, तो उठना कहाँ है? बीच अर्श में, अर्श यानी परम धाम। उठी बीच अर्श में कोड करे मिंडू कांध। परम धाम में अब उठना है और कोड करे, इच्छा करे, तो मिंडू कांध, अपने प्रियतम से, कांध माने धनी, प्रियतम से मिलने की इच्छा का। दूसरी चौपाई है किरंतन प्रकरण नंबर 70 चौपाई 13। उसमें लिखा है, हवे जेणे आपने ए निध आपी तेहना चरण ग्रहिए चित माहे, निंद्रा उडाड़ी ने सुपन समावे त्यारे जागी बैठा छैये जाहे। चौथा चरण है, त्यारे जागी बैठा छैये जाहे, यानी कि अब जिसने हमें यह नियामत दी है उसके चरण को चित्त में रखो। यह सद्गुरु तुम्हारी नींद उड़ाकर सपने को भगा देंगे। त्यारे जागी बैठा छैये जाहे, मतलब तब जहां तुम बैठे हो वहां जाग जाओगे, अर्थात मूल मिलावे में जाग जाओगे। इसी चौपाइयों को मद्देनजर रखते हुए मेरा तो मानना यह है कि रूह जागेगी कहाँ? परमधाम में ही। आगे जो सुंदर साथ ने बताया कि यहाँ तो जीव को जागना है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जोर करना है वो जीव को ही करना है। जीव जब जोर करेगी और जीव जितना वाणी पढ़ के, मंथन करके, सहूर करके उसका सुख लेगी, तो वो जो जीव करेगी वो जीव के ऊपर आकर जो आत्म बैठी है वो दृष्टा है, तो जो जीव करेगी वो ही दृष्टा आत्म देखेगी और वो जागेगी। तो वो जागेगी कहाँ? परम धाम में। जीव यहाँ जगेगा, आत्म जगेगी परम धाम में। यही मेरा सुझाव या मानना है, जो लगे वो सही। प्रणाम। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम। रुचि दीदी अपना माइक खोलिए आप। स्क्रीन निकलती है, मैं बंद कर देती हूँ, फिर वो याद ही नहीं रहता। हाँ जी, कौन कौन बोलेगा अपने आप से? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। सही कहा मैं, जयेश भाई, श्रीमान जयेश भाई की प्रणाम भाई, प्रणाम। प्रणाम जी दादा सखी। केम छो? प्रणाम जी, मजामा? प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम। मजामा। हाँ मजामा। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जयेश भाई ने जो बताया वो एकदम सही बताया है। जीव तो जिस जीव को चुना है श्री राजी महाराज ने, और उनके ऊपर जो ऊपर आत्म आई है जो सुरता स्वरूप में, तो जीव को तो जोर करना ही करना है, क्योंकि जब तक वो वाणी मंथन और जब ये जोर नहीं करेगा तो वो कैसे जागेगा? मतलब जीव को भी जागना है, लेकिन और ये जागेगा तो तुरंत परम धाम में ही जो परात्म है वो भी जाग जाएगी। छोड़िया नहीं अरस को, और खेल में भी गैया, अंतराय भी हुई अरस से, और जोदिया भी न गैया। राजी महाराज का हुक्म ही है, ये सब राजी महाराज का ही हुक्म का ही प्रभाव है। इसमें हमने परम धाम को छोड़ा ही नहीं है, और ये नस्व जगत में हम इस खेल को भी देख रहे हैं। जब राजी महाराज ने पूरी फिल्म बनाई, जैसे अभी वो एग्जांपल बराबर नहीं रहेगा, जैसे जब ये अभी मानो अभी रुचि दीदी वहां पर वो बैठक, मतलब हमारी जूम मीटिंग चल रही है, आधे घंटे के बाद जब ये खत्म होगा तो हम हमारे घर में ही पाएंगे।
ये जागृत अवस्था में वहां बैठ के, मतलब जैसे फिल्म वहां देख रहे हैं राज्य के धाम हृदय में, तो ऐसा अभी हम यहाँ पर भी देख रहे। तो ये सब ये जो हमारा जीव को ये सुख मिल रहा है, और जीव इसके ये सब सुख मिलने के वजह से जीव भी जागरूक हो रहा है, और उनको यहाँ जीव को यहाँ जागना है। और ये जब जीव जाग जाएगा तो परम धाम में परात्म भी जाग जाएगी। तो हमें जागना तो परम धाम ही है, लेकिन यहाँ जब जीव जितना जोर करेगा, जितनी वाणी मंथन जितना भी वो करेगा, तो उससे जल्दी वो भी जागेगा, जीव को भी सुख मिलेगा, और वो भी जाग जाएगा, और परम धाम में परम रूहों भी उधर जाग जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि जागना तो रूहों को परम धाम में ही है, और यहाँ पर जीव को जोर भी करना है। प्रणाम जी दीदी। और कोई सुंदर साथ? ये लेनोवो टैब, सुंदर साथ आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज्योत्सना है, गांधीनगर से हूँ। जी ज्योत्सना बहन, आप बताएं। वो उस दिन थोड़ा टाइम हो गया था तो बोलने का अधूरा रह गया था, तो ये बात मैं अभी ये पॉइंट लेती हूँ कि वहाँ परमधाम में नजरों का खेल है। जब राज्य नजर जहाँ घुमाते हैं तो सखिया भी उधर नजर घुमाती है। वहां तो नजर जैसे राज्य की नजर जहाँ जाती है तो वो सखियों भी उस तरफ ऐसे देखते हैं। तो यहाँ राज्य ने सखियों को ये खेल बताना था, तो संसार में इस खेल में भेज दिए। तो वो तो नजर से ही राज्य की तरफ ही देख रही है, लेकिन क्या है कि यहाँ बेहोशी जैसी उसकी सुरता में बेहोशी आ गई है कि जो वो परम धाम को सब कुछ जो है वो तो भूल गई है। वो तो एक खेल में ही पड़ी है, तो खेल में बेहोश होकर खेल का ही आनंद लेती है। तो राज्य का जब इश्क मिलेगा, राज्य जब जागृत करेंगे उनको कि राज्य की जो वाणी लेंगे, चितवन करेंगे, चर्चनी करेंगे, तो राज्य तरफ उसका जो जितना जीव जितना राज्य की तरफ वो होगा उतना ही उसमें जागृति आएगी। तो जागृत अवस्था आएगी तब तो वो परम धाम का सब कुछ ले लेगी, और बाद में तो जागृत परम धाम ही होना है। प्रणाम जी, इतना ही कहना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योत्सना बहन। अरुणा दीदी आप बताएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। जी अपना क्वेश्चन ये था कि रूह को जागना कहाँ है, यही क्वेश्चन है ना? जी जी। हाँ, तो रूह से मतलब परात्म से ही है, आत्म से तो नहीं है। रूह से मतलब परात्म ही समझती हूँ मैं तो, तन असल तन अपने, तो वो परम धाम में ही है। तो जहाँ रूह है वहीं जागेगी। तो मेरे भी यही समझ में आता है कि रूह जहाँ परम धाम में बैठी है तो वहीं जागेगी। एक चौपाई है श्रृंगार से, उसको और पढ़ देती हूँ। उसका तन मोमिन अर्श असल, आड़ी नींद हुई फरामोश, सो नींद वजूद ले उड़िया, तब मूल तन आया माहे होश। अर्थ भी इसका है, मोमिन के मूल तन परम धाम में है। ये तो हम सभी मानते हैं, अपना मूल तन वहीं बैठे हैं, वहीं आए गए नहीं है अपन हम। इन पर ही आड़ी नींद जो आई हुई है, फरामोशी थोड़ी आई हुई है, क्योंकि वहां कोई हरकत तो नहीं हो रही। वहां कोई जो अपनी लीलाएं होती थी इश्क की, हर समय 24 घंटे हम इश्क में लबालब रहते थे, इश्क में गर्क रहते थे। तो अब इस समय तो कोई नहीं हो रहा, क्योंकि पर्दा नजर में राजी ने माया का पर्दा ले रखा है, हमें माया दिखा रखी है। अब फिर कहते हैं सो नींद वजूद ले उड़िया। अब ये संसार के तन, ये वजूद मतलब ये नींद, जिस नींद में हम हैं वो खत्म हो जाएगी, माया की नींद, तब हमारा मूल तन होश में आ जाएगा। तो मूल तन अपना वही है, परम धाम में है, तो हमें वहीं उठना है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परम धाम में राजी ने जो अपनी नजर में हमें, अपनी नजर से जो नजर मोड़ दी माया की तरफ, उस माया से जैसे ही नजर हटा देंगे तो हम वहीं परम धाम में जग जाएंगे, जाग जाएंगे, हमारी रूह जाग जाएगी, क्योंकि हमारी रूह वहीं बैठी है। इसलिए मेरा मानना है कि वहीं जागेगी। और फिर यहाँ आत्म और परात्म भाई दोनों अरस परस है। जिस दिन आत्म जग जाएगी तो परम धाम में परात्म भी जगेगी। तो मेरे हिसाब से तो दोनों अरस परस है, यहाँ से और वहां से बराबर एक साथ ही जागना होगा।
प्रणाम जी, बाकी और सुंदर सा जैसा प्रणाम जी। पूजा खुराना दीदी आप बताएंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, वो श्रृंगार की जो चौपाई बताई उसका क्रम या ग्रंथ का नाम बता दीजिए सुंदर साथ जी। आपसे श्रृंगार पूछ रहे हैं की श्रृंगार चौपाई की है। कौन से प्रकरण की कौन सी चौपाई है? हाँ जी, 23 नंबर की प्रकरण है, 23 नंबर का, और 135 नंबर की चौपाई 135 प्रकरण 23। पूजा दीदी आप प्रणाम जी। बताइए अब। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी हम भी पहले तो देखो दुनिया की चाल चलते थे, जैसे चीटी हार ऊंट कतार चलते थे, तो हमें अब जागृत बुद्धि मिली, तारतम वाणी मिली। जैसे कुरान में कहा है कि मुर्दे कब्रों से उठेंगे, तो वही अपन को जैसे राज्य का तारतम ज्ञान मिला, तारतम वाणी मिली, तो हमारा जीव जागृत हो गया। और ध्यान और चितवन से जैसे हम मूल मिलावा परम धाम का ध्यान करें तो वो हमें दिखाई देता है, या जो भी, तो यहाँ से जो जीव जागेगा, आत्म रूह जागेगी, तो परात्म में तो जागृत हो ही जाएंगे सीधे। यहीं से जगाना है हमको, अपने जीव को जागृत करना है यहाँ से। तो इतनी घर बैठे जागे धाम, वही मतलब चौपाई लागू होती। दीदी ज्यादा विस्तार में बोल नहीं पाऊंगी। ठीक बोला। और कोई सुंदर साथ अपने आप से बताएंगे? नहीं तो फिर अरविंद भाई जी आएंगे बताने के लिए। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, ये तारतम की और ये खेल की जो बात हो रही है, तो इसमें ये सिंधी ग्रंथ की एक चौपाई है, 16 नंबर के प्रकरण के 3 नंबर की चौपाई है। हुक्म इलम खेल एक और कोई न कहूँ दम। ये तारतम ज्ञान जो है और ये जो नश्वर खेल है, वो दोनों ही ये हुक्म के ही अधीन है, उसके अलावा किसी के अधीन ये है ही नहीं। और कोई न कहूँ दम, ये हुक्म के अलावा यहाँ कोई शक्ति भी नहीं है, किसी की भी शक्ति यहाँ, ये हुक्म का जो खेल है, तो हुक्म का खेल में किसी की भी शक्ति चलती नहीं है। और दूसरा भी ये बताया गया है कि इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म, कि यहाँ जो परमधाम की जो रूहे है, वो रूहे की आत्मा भी यहाँ नहीं, ये रूहे भी यहाँ नहीं है। ये तो रूह न कोई रूहन की, यहाँ कोई भी रूह आई नहीं है। जो कछु होए सो हुक्म, ये भी जो यहाँ आई है वो भी राज्य महाराज के हुक्म से ही, ये दृष्टि जो हम जो आत्म बोलते हैं, तो हमारी दृष्टि है, तो ये जो दृष्टि है वो भी हुक्म से ही यहाँ आई है। तो सब कुछ है, कहने का मतलब है कि सब कुछ जो है वो सब राज्य महाराज का हुक्म ही है। हुक्म के अलावा इस संसार में, ये खेल में कुछ भी नहीं है। ये तारतम भी आया है, वो भी हुक्म का स्वरूप लेके ही आया हुआ है। अपनी सूरत जो हुई है वो भी राज्य महाराज के हुक्म से ही हुई है। और ये जो खेल दिखा रहे हैं और खेला रहे हैं, वो भी राज्य महाराज के हुक्म से ही हम खेल रहे हैं और देख रहे हैं। कहने का मतलब है हुक्म खेल दिखाइया, हुक्म खेल दिखाइया, ये हुक्म ही हुक्म का खेल दिखा रहा है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? धर्मपाल जी ने अपना भाई जी ने अपना वो खोला है माइक, आप कुछ बोलेंगे? प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसा कहते हैं कि आत्मा जागृत होगी या जीव जागृत होगा। आत्मा यहाँ पे आई, उसने कहा मुझे खेल देखना है, मुझे घोर प्रकृति का खेल देखना है। तो खेल कौन रहा? जीव। उसने जीव का खेल देखा, और फिर परमात्मा, अब वो रूह यहाँ पे आकर खेल देखने लगी
तो जो जीव खेल रहा वो अपने को समझने लगी कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। जो जीव पर बीतती है, जो जीव खेलता है, खिलाता ईश्वर है, खेलता जीव है। उस पर बैठकर आत्मा ये महसूस करने लगी ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा। तो सतगुरु बनकर परमात्मा आए, उसने अपनी रूहों को जगाया, तो यहाँ पे जागेंगी और वो वाणी सुनेंगी। परमात्मा उन्हें अपने परम धाम की याद आवेगी जो उनके साथ हो चुका पहले से था। तो वे कहते होंगे हाँ ये बात सच है कि परम धाम में हमारे साथ ऐसा होता है, मैं वहां की रूह हूँ। तो वो जीव भी तो वही देख रहा ना, फिर उसी चलनी पर चल रहा ना जो ब्रह्म आत्मा चल रही। जैसे आत्माओं ने जीव का खेल देखा, तो ब्रह्म आत्माओं का जीव देख रहा। जब वो जीव उसी चलनी पे चलेगा जिसपे ब्रह्म आत्मा चल रही, तभी तभी तो उन्हें योग माया में उन्हीं जीवों को अंकुर मिलेंगे। ये परम धाम में है नहीं उनके अंकुर, उनके जो ब्रह्म आत्मा है उनके तो अंकुर है वहां पे, वो तो वहां उठ जाएंगी। तो जीव तो वहां नहीं उठ सकता ना, जीव को तो न्यू अंकुर देकर योग माया में खंड करा जाएगा। पर जागेगा जीव, जागेगा जब आत्मा जागेगी। जो वही आत्मा का जैसा ध्यान इधर है तो इधर देख रही, और जब उसकी नजरें परम धाम में चली जाएंगी, वो अपने परम धाम को देखने लगेगी, राज्य को देखने लगेगी, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ से आई, कौन मेरे धनी है, उसे सबकी पहचान हो जाएगी आत्मा को। तो जीव भी तो उसी के साथ है ना आत्मा के। जैसे आत्मा खेल देख रही है जीव पर बैठकर, ऐसे ही आत्मा के साथ जीव भी है। तो वो भी वो सब देखने लगेगा, वो मानने लगेगा कि मैं परम धाम की, वो भी उसे चलने पर चलने लगेगा। जीव भी यही मानने लगेगा कि मेरे परमात्मा ये है, मेरे धनी ये है, मैं उनकी अंगना हूं। तो उन्हें नहीं अंकुर दिए जाएंगे योग माया में, वो अखंड होंगे। पर जागेगी यहाँ पे आत्मा ही, जैसा उनका ध्यान इधर है तो इधर से हटकर उधर जाएगा ना। जी भाई सो तो रही है परम धाम में ही, मूल मिलावे में ही। एक बात सुनिए, भाई आदमी सो गया, वो सपना देख रहा, तो मूल मिलावे में उनके तन है वहां पे सो रही, तो उनका तो सब कुछ इधर बन गया ना यहाँ पे आकर। उस जीव को ही उस जीव पर बैठकर खेल देख रही, जो जीव के साथ हो रहा, जो जीव के साथ खेल खेल रहा, जीव दुख का, सुख का, मरण का, जीवन का, तो वही सब आत्मा देख रही। वो सोचती है कि ये सब मेरे साथ हो रहा। उसे ये एहसास हुआ, तो परमात्मा वहां, तो परमात्मा धनी तो आए जगाने के लिए, सतगुरु बन गया कि भाई तेरा घर ये नहीं है, तेरा घर तो उधर है, उधर है, तू यहाँ क्यों दुखी हो रही, क्यों रुल रही संसार में, ये तो सब झूठा खेल है, ये सब तेरे साथ नहीं हो रहा। जैसे आत्मा को जगाते हैं, तो आत्मा के साथ जीव भी वही देखेगा, उसे चलने पर चलेगा। तो जीव के परम धाम अंकुर नहीं है तो उन्हें योग माया में खंड करा जाएगा। पर जागृत होगी आत्मा, जीव को तो पता ही नहीं है परम धाम के बारे में कुछ भी, तो वो क्या जागेगा, वो आत्मा के साथ जागेगा। जैसे आत्मा जागेगी इधर से, तो आत्मा के साथ जागेगा। मेरा तो विचार ये बनते हैं, आगे मुझे कुछ पता नहीं, इतना ज्ञान वायन मुझे कुछ नहीं है, पर जो मेरे अंदर से बनते, हाँ जी, बन रहे वो मैं अभी अरविंद भाई जी बताना। अरविंद भाई जी आप बताइए, 7 मिनट रह गए हैं खाली। अच्छा हेलो। हाँ जी 7 मिनट हो गए हैं, इसलिए 7 मिनट रह गए इसलिए। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है ना अभी हाँ ठीक जी से? आ रही है, आप बोलिए। अच्छा ऐसा है कि परम धाम में बैठे बैठे हम, आत्मा नहीं कह सकते, हम परम धाम में बैठे बैठे ये खेल देख रहे हैं। तो जो खेल देख रहे हैं हम, तो इस खेल में ही तो हम अपने आप को भूले हुए हैं, और खेल में भूले हुए हैं, इसलिए जागना तो खेल में है हमको। परम धाम में जागने का सवाल ही उठता नहीं, क्योंकि परम धाम में बैठे बैठे खेल देख रहे हैं। मतलब जागृत अवस्था में बैठे बैठे अपने ध्यान में हम ये खेल माया का देख रहे हैं। और पहले हमने अपने आने के पहले सारे संसार को पहले देखा, और ब्रज से लेकर के अपने आप को देखना शुरू किया। ब्रज में देखा, रास में देखा, जागनी में देखा अपने आप को। तो अपने आप को जो देखा, हमारे ध्यान के स्वरूप को, जिसे हम जीव कह रहे हैं, आत्म कह रहे हैं,
जो कुछ भी है हमने अपने ध्यान में देखा, वो हमारे ध्यान के स्वरूप को जगाने, हमारे ध्यान के स्वरूप में राजी महाराज आए, रामनाथ जी आए, और हमारे ध्यान के स्वरूप सदगुरु देवचंद जी ने हमारे ही ध्यान में और कसनी किया, तो राजी महाराज ने हमारे ध्यान में उनको दर्शन दे करके, उनको जागृत करके, और बाकी सारी ब्रह्मात्माओं को जो इस खेल में ज्ञान के माध्यम से आकर अपने आप को देख रही है और भूल गई है, उन सबको जगाने के लिए ये तारतम मंत्र ज्ञान आया है। इंद्रावती सखी भी हमारे ध्यान में आई है, रामनाथ जी भी आए हैं, ये सब कुछ हमारे ध्यान में हो रहा है, लेकिन हम तो परम धाम में बैठे हुए हैं, जागृत अवस्था में है। इसलिए हमको इस सपने के ब्रह्मांड में, जो सपने के समान है, उसमें जागना है। चौपाई आती है कि जब जाग अरस हक देखिए, ए नई खेल कछु तब, पर जो लो हुक्म है खड़ा, तो लो क्यों होए जुटाप। मतलब अर्श को देखोगे जाग करके तुम, तो अर्श में तो है ही हम अर्श में क्यों देखेंगे। हमारी जो ध्यान का शरीर जो है यहाँ पर, वो अर्श को देखेगा जाग करके। जब जाग जाएगा तो अपने आप को अर्श को देखेगा। इसका मतलब फिर वो खेल कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हुक्म से खड़ा है, राजी के हुक्म से, यानी हुक्म मतलब हम अपना ध्यान जब तक इस खेल में लगाए हुए हैं, तब तक वो झूठा कैसे हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर सपनों ब्रह्मांड में हमारे ध्यान में से हमको जागना है। तो जीव को जागने का सवाल उठता है, जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको आत्म कहते हैं, यहीं पर जागेगी, तब वो परम धाम में अपने आप को जागृत करेगी। मेरा ऐसा ख्याल है कि परम धाम में हम तो जागृत अवस्था में बैठे बैठे अपने खेल को देख रहे हैं, और खेल में साथ साथ अपने साथ साथ सारी सृष्टि को देख रहे हैं। तो हम जब जाग जाएंगे, यहाँ पर खेल में जागेंगे, क्योंकि प्रश्न है कि रूह खेल में जागेगी कि परम धाम में जागेगी। तो परम धाम में न जाग करके वो जब खेल में जागेगी, तभी जो है खेल खत्म होगा और वो परम धाम में उठ खड़ी होगी। प्रणाम जी। रूह तो यहाँ आई नहीं अरविंद भाई जी, रूह तो यहाँ आई नहीं, फिर यहाँ कैसे जागेगी। यहाँ कहाँ जाग रही है, तो आई नहीं, कहाँ वो जाग रही है। वो तो अपने ध्यान में देख रही है, ध्यान के स्वरूप में। वो ध्यान का स्वरूप जागेगा तब, उसको जगाने के लिए तारतम ज्ञान आया है। ध्यान और के कोई स्वरूप सुंदर को। साथ अरविंद भाई से कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले, 1 मिनट का समय रह गया है। हाँ दीदी आप बोल अरविंद भाई लीजिए। जी, आप अरविंद भाई जी, जीव और आत्म दोनों एक ही बता रहे हैं दीदी। तो जीव तो यहाँ से पैदा हुआ है, और उसके ऊपर परात्म आके बैठी हुई है। और ये भी है कि परात्म दृष्टा है, और जीव सब कुछ कार्य कर रही है। जो ये वाणी का जो ज्ञान ले रही है, जो सारा सुख ले रही है, वो जीव ही तो ले रहा है। फिर आत्म तो दृष्टा है, सिर्फ देख रही है। ओके, ये ऐसे ये सब कुछ हो रहा है, और ये भी राज्य के हुक्म से ही। तो फिर अगर जीव ही है आत्म, बरोबर, जीव ही आत्म है, तो फिर आत्मा उसके किसी के ऊपर आके बैठी है। ऐसा राज्य महाराज ने ऐसे क्यों बोला कि जीव के ऊपर आत्मा आके दृष्टा के स्वरूप में बैठी है। अगर जीव ही आत्म होती तो फिर आत्म ही बोला जाता ना। और इस संसार में सबसे पहले जो जन्म लेता है, तो पहले जीव लेता है, फिर आत्मा आके उसी पे विराजमान होता है। अपनी तारतम वाणी के आधार पर परम धाम में बैठे बैठे ध्यान में